सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, लेखपाल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स हैंडमेड है, कंप्यूटर द्वारा टाइप किया गया है, एक्सपर्ट टीम ने इसको बनाया है और एक नोट्स में कम से कम 20 से 22 पुस्तकों का समायोजन किया गया है। आप समझ सकते हैं, यदि आप मार्केट में 20 से 22 पुस्तकें परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन आपको हम बहुत कम दाम में, आधे से भी कम दाम में, उससे मार्केट प्राइस से आधे से भी कम दाम में हम आपको संपूर्ण सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता आदि को सुनिश्चित कर सकते हैं। गारंटी के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और सफलता की ओर हमारी तरफ से 4 कदम और बढ़ाइए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञप्ति आदि को निकलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और चयन बोर्ड अपनी पुरानी भर्तियों को 2011 प्रिंसिपल की भर्ती, 2013-2016 अवशेष पैनल, समायोजन 2021, टीजीटी 2021 वेटिंग लिस्ट, इन सभी चीजों के लिए 20 जनवरी का वक्त मांग रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि जो सचिव महोदय से वार्ता का सारांश निकला, उन्होंने कहा कि नए विज्ञापन पर कार्य चल रहा है, विज्ञापन तैयार किया जा रहा है और आचार संहिता के पहले पहले हम विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन यह भी बात स्पष्ट है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के बाद, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का जो है रिपोर्ट आया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के बाद उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा की जा सकती है और जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाएगी तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाती है और सभी प्रक्रियाएं वो जो है जहां की तहां पड़ी रह जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है, आचार संहिता के बीच में जो सरकार होती है वो कार्यवाहक हो जाती है। वो कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले सकती, कोई भी घोषणाएं नहीं कर सकती, कोई भी विज्ञापन आदि नहीं जारी कर सकती, कोई भी एग्जाम आदि नहीं करा सकती। लेकिन यदि विज्ञप्तियां पहले से ही जारी की गई हों तो संबंधित संस्थाएं चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के परीक्षा आदि करा सकते हैं। लेकिन यदि ये प्रक्रिया चुनावी आचार संहिता में गई तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया फिर चुनाव के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी। आपको धातव्य होना चाहिए कि 2010 में जब टीजीटी पीजीटी का आया था आपका नोटिफिकेशन, उसकी आधिकारिक घोषणा बहुत पहले ही की जा चुकी थी। उस समय पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव जो है चल रहे थे, उसके आचार संहिता के बीच में ही उस विज्ञापन की घोषणा की गई थी। उस विज्ञापन को जारी किया गया था चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के। तो सचिव महोदय ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम जनवरी प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन आपको पदों के संबंध में बहुत सारी चीजें जो है मतलब अफवाहें सोशल मीडिया पे और विभिन्न चैनलों पर भी आपको देखने के लिए मिलती होंगी। आप इससे परेशान होकर के सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आ जाते हो। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरीके से परेशान, हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पद पर्याप्त हैं, पदों की संख्या पर्याप्त है। ये वैकेंसी आपके लिए स्वर्णिम अवसर के रूप में आ रही है, क्योंकि 2021 की असफलता का कलंक और 2021 की असफलता का कसक, जो टीस है, जो कांटे की तरह छाती में चुभ रहा होगा आपके, उस टीस को, उस कांटे को, उस असफलता के कलंक को धोने का बहुत स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं,
कई चैनलों ने आपको बताया 5,000, कोई चैनल बता रहा है 6,000, कोई चैनल बता रहा है 9,000, कोई चैनल बता रहा है 8,000, कोई चैनल बता रहा है 10,500, है ना। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं पदों की संख्या जो रहने वाली है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही आपको बताता आया हूं कि 10,500 से नीचे पद नहीं होंगे, ठीक है ना। 10,500 से नीचे पद नहीं होंगे। और इसके साथ साथ आपको जीआईसी प्रवक्ता की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जीआईसी प्रवक्ता में भी लगभग 2,000 के ऊपर पद हैं, 2100 समथिंग पद है। ये पद बहुत है। आज तक जीआईसी प्रवक्ता में इतने सारे पदों का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है, लेकिन इस बार आपको इतने पदों का विज्ञापन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। 27 अक्टूबर को जो जीआईसी प्रवक्ता का पेपर हुआ था उसमें पदों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, मान लीजिए दुगने से भी ज्यादा, है ना। तो आपको तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बार जीआईसी प्रवक्ता का जो पेपर होगा वो वनडे पैटर्न पे होगा, जैसे एलटी ग्रेड का होता है, ठीक है। एलटी ग्रेड का जैसे पेपर कराया जाता है वनडे पैटर्न पर, एक पेपर कराते हैं उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है, उसी प्रकार से इस बार आपको जीआईसी प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा। जीआईसी प्रवक्ता को प्रथम बार लोक सेवा आयोग वनडे पैटर्न पर कराने चल रहा है, तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में, टीजीटी में, पीजीटी में संगीत के काफी अच्छे खासे पद हैं, कला के भी अच्छे खासे पद हैं, कॉमर्स के भी हैं, शारीरिक शिक्षा के भी हैं, गृह विज्ञान के भी हैं, समाज शास्त्र के भी हैं, अर्थशास्त्र के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, गणित के भी हैं, उर्दू के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, कृषि के भी हैं। तो आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको गलत चीजों का कंटेंट परोस करके आपको परेशान करते हैं, आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि लगभग समस्त विषयों का अध्याचन चयन बोर्ड को और लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और आपके टीजीटी पीजीटी के वैकेंसी के लिए। तो आपको तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। चलिए बात कर लेते हैं आपके 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यार्थी इस चीज की मांग कर रहे हैं। आज और कल में इस चीज का फैसला होना है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि किसी भी प्रतियोगी छात्र को नाराज करके इलेक्शन में जाना जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। वो कम से कम पहले तो किसी बात की चर्चा नहीं थी, फिर उन्होंने 17,000 का विज्ञापन देने की बात कही, 17,000 से उन्होंने 51,000 की बात कही, अब उनको कम से कम 74,000 के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। जो विद्यार्थी लगातार 21-22 दिनों से 23 दिनों से बारिश में भी ठंड में भी लगातार वहां बने हुए हैं, जमे हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैं दिल से सल्यूट करता हूं। वास्तविकता में जो संघर्ष आप लोगों के लिए किया जाता है, हमारी भी टीम के काफी मेंबर गए थे। एक हमारे टीम के मेंबर जो है मतलब चुटैल भी हो गए, उनके पैर में जो है मतलब फ्रैक्चर हो गया, सिर्फ इन्हीं सारी चीजों के लिए। कि ऐसा नहीं है, वो भी सफल व्यक्ति हैं, वो भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन छात्र हित का जो मुद्दा होता है, हम लोग जो छात्र संगठन बना करके चलते हैं, जिस छात्र संगठन के लिए, जिस छात्र हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं, उन सारी चीजों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। अगर मेरी वजह से किसी छात्र का भला होता है तो मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहता हूं। 2018 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कला विषय के विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए पोर्टल खुलवाने हेतु कल सत्ता पक्ष के विधायक महोदय और जिला समन्वयक महोदय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में मुलाकात करने गए और वहां पर उन्होंने अभ्यर्थियों की पीड़ाओं को उल्लेखित किया। जेडी महोदय ने जो मतलब इस पे आश्वासन दिया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है हम इस पे कोई फैसला लेंगे और पोर्टल आदि खोल करके वेरिफिकेशन करा करके हम जो है इनको नियुक्तियां आदि देने का कार्य करेंगे। ये आश्वासन मिला है और जो है मतलब आपको परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाई आपके लिए सदैव तत्पर रहता है, लगा रहता है। इस वजह से मैं अभी समय नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो है मतलब मेरी स्वयं की व्यस्तताएं हैं और इतनी ज्यादा व्यस्तता है, आप जानते ही हैं कि जो मतलब स्कूल के साथ साथ, अकादमी के साथ साथ, चैनल के साथ साथ, इंफॉर्मेशन के साथ साथ मुझे अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं।
इस वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं, समय नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा प्रयास लगातार नित्य प्रतिदिन जारी है कि मैं आपकी ज्वाइनिंग करा सकूं और आपको नियुक्तियां आदि प्रदान करवा सकूं, वेटिंग लिस्ट निकलवा सकूं, वेटिंग लिस्ट कंफर्म करवा सकूं। ये सारी चीजें हमारे प्रयत्न में शामिल हैं। तो आपको परेशान या हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका सुपर टेट में, टीजीटी में, एलटी में सिलेक्शन हो, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आना पड़ेगा। 1 जनवरी के बाद हम 3 जनवरी से अपने यूट्यूब चैनल पर आपको जीएस की, करंट की, सब्जेक्ट की, संस्कृत की, गणित की, इन सारे विषयों की कक्षाएं एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी के लिए, सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, ये सारी कक्षाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये कक्षाएं आपको गाइड प्रदान करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराएंगी और आपको सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगी। सबसे बड़ी चीज यही है कि जिन असफलताओं के बदौलत आप जो है परेशान रहे हो, आप निराश रहे हो, हताश रहे हो, उन असफलताओं को धुलने का, उन असफलताओं के चेहरे पर मिट्टी डालने का, उनको दफनाने का वक्त आ चुका है। आप इस वक्त का भरपूर लाभ उठाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करके अपने जीवन को सुखमय और समृद्धमय बनाइए। अगर आप अभी सोते रह गए तो जाहिर सी बात है आपको जिंदगी में पछताना पड़ेगा। सफल होना है तो जागना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए लड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं हार्ड वर्किंग। ये आपको जो है करना ही पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता कंपटीशन एक म्यूजिक व्हील चेयर की तरह होता है। जिस तरीके से म्यूजिक चेयर का गेम होता है, उसी तरीके से सफलता का खेल होता है। कंपटीशनर बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, विज्ञापन बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं। आप जब से कंपटीशन लाइफ की तैयारी अपने कर रहे हो, बहुत सारे विज्ञापनों को आपने देखा होगा। लाखों लाख पद आपके सम्मुख आए और चले गए हो, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई करते हो, लेकिन मैटर क्या पढ़ना है, सफलता कैसे प्राप्त करनी है? गुरु बिन होए न ज्ञान। बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। एकलव्य ने भी अगर धनुर्विद्या सीखी थी तो वो चोरी चुपके जो है, द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को सिखाते थे तो उनको छुप करके देखता था और मिट्टी की उनकी मूर्ति बना करके उनके सामने अभ्यास किया करता था। तब जाकर के वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना था। तो आपको भी गुरु बिन होए न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको सही मैटर की जरूरत है, जिसे आप पढ़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वो मैटर, वो गाइडेंस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आपको उपलब्ध करा रहा है। आप उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।